यूपी में 14 साल बाद बीजेपी की सरकार 402 में से 219 तक सीटें मिलने के अनुमान। यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन को करना पड़ सकता है 122 सीटों से संतोष, 54 तक सिमट सकता है बीएसपी का गणित। मार्च के फाइनल नतीजों से पहले ही अखिलेश ने दिया बड़ा सियासी संकेत, बीजेपी को रोकने के लिए किसी से भी मिलकर सरकार बनाने को तैयार। एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा वो नहीं चाहते कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे। एग्जिट पोल में अकाली बीजेपी के हाथ से निकलता दिख रहा है पंजाब गठबंधन को सिर्फ 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में पंजाब में कांग्रेस की वापसी के संकेत, कांग्रेस को 54 सीटें मिलने के आसार, आम आदमी पार्टी को मिल सकती है 50 सीटें। एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी के आसार, 70 में से 43 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिल सकती है 23 सीट, महा एग्जिट पोल के मुताबिक 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। मणिपुर में पहली बार बीजेपी बना सकती है सरकार, महा एग्जिट पोल में 60 में से 30 सीटें मिलने के आसार। महा एग्जिट पोल में मणिपुर में कांग्रेस को सिर्फ 20 सीटों से करना पड़ सकता है संतोष, अन्य को 10 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में तीसरी बार सरकार बना सकती है बीजेपी, 21 सीट मिलने का आसार। में कांग्रेस को 11, आम आदमी पार्टी को 1, अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के बाद अब फाइनल रिजल्ट की बारी। कल सुबह जी न्यूज पर यूपी समेत सभी 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे और सटीक नतीजे सुबह 6 बजे से लगातार देखिए सत्ता का गुलाम। एग्जिट पोल के अनुमानों को समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने किया खारिज, कहा 100% हम बनाएंगे सरकार। चुनाव के नतीजे से पहले समाजवादी पार्टी में दरार, अखिलेश के मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने कहा गठबंधन का फायदा नहीं हुआ। में सरकार बनाने को लेकर ममता बनर्जी की अखिलेश यादव और मायावती से कोई बातचीत नहीं हुई, सूत्रों के हवाले से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन, कांग्रेस ने लोकसभा में पेट्रोल और एलपीजी कीमतों में इजाफे को लेकर किया नोटिस। कानपुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं हवन, जीत के लिए मांगी दूर। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बीच हुई बैठक, दोनों पार्टियों के बीच नाराजगी को लेकर हुई बात। महाराष्ट्र में निगम चुनाव में हार पर बोले राज ठाकरे, चुनाव में पैसा जीत गया, काम हार गया। जिंदल पावर लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गारे पालमा और ताराकोल ब्लॉक कैंसिल करने के फैसले को रखा बरकरार, कम कीमत की वजह से सरकार ने रद्द किया था आवंटन। बलूच नेता बिमदग बुख्ती ने कहा बलूचिस्तान के अधिकारियों और वहां हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज उठाने वालों को पाकिस्तान निशाना बना। नोएडा में निमी ग्रुप की 2 प्रॉपर्टी को अथॉरिटी ने किया सील, सेक्टर 80 के नगला चरणदास गांव में अवैध बिल्डिंग बनाने का है आरोप। नोएडा ग्रेटर नोएडा में बिना रजिस्ट्री के पोजीशन देने वाले बिल्डर पर होगी कानूनी कार्रवाई, रजिस्ट्री विभाग को करीब 60 करोड़ का राजस्व नुकसान। सोनिया गांधी एक बार फिर इलाज के लिए विदेश गई, राहुल गांधी को पार्टी संभालने की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अलगाववादियों का आज बंद, सेना ने सुरक्षा इंतजाम कड़ा किया। कश्मीर के अवंतीपुरा में एक आतंकी को सरेंडर कराने की हुई कोशिश, सुरक्षा बलों ने पत्नी का लिया सहारा। लश्कर आतंकी मोहम्मद शफी एक घर में घिर चुका था, पुलिस के सामने परिवार ने सरेंडर की गुहार लगाई थी, लेकिन आतंकी नहीं माना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सैनिक शहीद हो गया, पाकिस्तान की अंधाधुंध फायरिंग के दौरान 27 साल के दीपक जगन्नाथ को गोली लग गई। आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद ने बेटे का शव नहीं लेने के फैसले को सही बताया, कहा आतंकवाद के खिलाफ एक पहल की है। आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने किया दावा, मुस्लिम नौजवानों के साथ भेदभाव या अत्याचार नहीं होता। यूपी एसटीएफ ने हमीरपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा, दोनों आतंकी सैफुल्लाह के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के 2 साथी गिरफ्तार, कानपुर से पकड़ा गया बॉस मोहम्मद खान और अजहर। कानपुर में एटीएस की छापेमारी, आतंकी अजहर की मोबाइल दुकान को खंगाला। लखनऊ में एटीएस देगी लोगों को इनाम, सैफुल्लाह एनकाउंटर के दौरान मदद करने वाले स्थानीय नागरिकों को मिलेगा सम्मान। मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन धमाके में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सैयद मीर हुसैन का कन्नौज कनेक्शन, इंदिरा नगर का रहने वाला है आरोपी। दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर हादसा, 50 साल के एक व्यक्ति की ट्रैक पर गिरने से मौत। दिल्ली में खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक को नहीं मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा, एलजी ने फाइल लौटा दी।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र जहरावत का आरोप, टिकट के बदले पैसे लेने का किया दावा। बीती रात एक बार फिर मुंबई में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, किसी को नहीं आई चोट। मणिपुर की राजधानी इंफाल के सुपरमार्केट के पास धमाका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। असम के गुवाहाटी में परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं को बदमाशों ने किया अगवा, सिलीगुड़ी के जंगल में मिली। जिप से इलाज के लिए आई महिला का पहला ऑपरेशन सफल, 500 किलो है महिला का वजन, मुंबई के अस्पताल में चल रहा है इलाज। पंजाब के जलालाबाद में स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप की मॉक ड्रिल, आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए रिहर्सल। जम्मू के डोडा किश्तवाड़ में फिर बर्फबारी, मौसम खराब होने की चेतावनी, स्कूल बंद करने के आदेश। मार्क जकरबर्ग फिर से पिता बनने वाले हैं, फेसबुक पोस्ट के जरिए दी जानकारी। जर्मनी के डसेल फोर्ड में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से लोगों पर हमला कर दिया, हमले में 7 लोग घायल हो गए। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित ट्रैवल बैन के खिलाफ केस, हवाई राज्य ने की है पहल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में बदलाव नहीं, चोटिल हार्दिक पांड्या टीम में नहीं।